थोड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है, लेकिन यकीन करना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं कि विदेशी निवेशकों ने इस साल यानी 2024 में भारत के बाजार में, भारत के इक्विटी मार्केट में कुल मिला के कितना पैसा लगाया। तो जो नेट इन्वेस्टमेंट है उसका जो आंकड़ा है, जो डेटा है, वो सुन के, आप फिगर सुन के आपके होश उड़ सकते हैं। साल भर का कुल नेट इनफ्लो है 5,000 करोड़ रुपए, और ये था क्रिसमस की छुट्टी के पहले का। आज लगभग 3,300 करोड़ की फिर बिकवाली की है उन्होंने, और अगर इसे जोड़ लेंगे तो ये अब 1,500 करोड़ के आसपास रह जाता है, 1,700 करोड़ के आसपास का बचा रह जाता है। और अभी एक दिन बाकी है इस हफ्ते में। इसका मतलब है कि अभी हो सकता है कि इस साल का टोटल इन्वेस्टमेंट अगर आप नेट जोड़ेंगे तो वो कहीं नहीं रहेगा, यानी कि जीरो हो जाएगा। ये आंकड़ा दिखाई दे रहा है। पिछले महीने भर में आपको पता ही है, ज़बरदस्त तरीके से विदेशी निवेशकों ने बिकवाली की है, काफ़ी पैसा निकाला है, और इसी का ये असर है कि जिस वक्त तक 5,000 करोड़ का गणित जोड़ा गया है, वो कारण क्या है कि यहाँ के वैल्यूएशन बहुत महंगे लग रहे हैं, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ हैं, यानी दुनिया भर में तरह तरह की उठापटक मची हुई है, कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं झगड़ा हो रहा है, तमाम अनिश्चितताएं हैं। और डॉलर का मजबूत होना, यानी कि इक्विटी बाजार से पैसा निकल के, और इंटरेस्ट रेट बढ़ना, जिसका मतलब है इंटरेस्ट रेट कम होने की रफ्तार घटना, ये सारी चीज़ें मिला के इंडियन इक्विटीज़ के लिए एक, आप इस नज़र से कहेंगे बाजार कहाँ तक गया, कितना चला, वो एक अलग कहानी है। लेकिन अगर सिर्फ विदेशी निवेश के हवाले से कहेंगे तो ये बिल्कुल फ्लैट साल खत्म हो रहा है, जिसमें लगभग कुछ नहीं हुआ मानिए। तो नेट इन्वेस्टमेंट उस दिन तक का था 5,052 करोड़ रुपए का, इसमें से आज के करीब 3,300 करोड़ रुपए और निकाल दीजिए तो और कम कर लीजिए। जबकि इसके सामने डेट मार्केट में, यानी कि बॉन्ड्स में 1,12,000 करोड़ रुपया आया है 24 दिसंबर तक। जो डिपॉजिटरीज के पास डेटा है उसके बेसिस पे ये रिपोर्ट निकाली गई है। और ये जो बिल्कुल नील दिख रहा है आपको साल का इन्वेस्टमेंट इक्विटी में, इसके सामने इससे पहला साल 2023 1,71,000 करोड़ रुपया आया था इसी बाजार में। और तब क्या था कि भारत के इकोनॉमिक फंडामेंटल्स मजबूत हैं, ज़बरदस्त रेजिलियंस है, तेज़ उछाल आने जा रहा है, भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। तो इस सब को देखते हुए, जबकि दूसरी तरफ, और ख़ास तौर पे कंट्रास्ट कहाँ से हो रहा था, 2022 में ज़बरदस्त बिकवाली की थी विदेशी निवेशकों ने, ज़बरदस्त आउटफ्लो हुआ था, 1,21,000 करोड़ रुपया वो निकाल के ले गए थे, क्योंकि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ने ज़बरदस्त रेट बढ़ाए थे, इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए थे। और इसकी वजह से ये 2022 का किस्सा था। 23 में कस के इन्वेस्टमेंट आया, 24 में फ्लैट है, ना आया ना गया। अब उम्मीद ये की जा रही है कि 2025 में ऑप्टिमिज्म लौट सकता है, उम्मीद लौट सकती है, और उसके बाद वो 2025 में वापस भारत में विदेशी निवेशकों के आने का सिलसिला शुरू हो सकता है। हालांकि ये जो गिरावट है, इसकी खास वजह जो निराशा है, विदेशी निवेशक हिले हुए दिख रहे हैं, उसका कारण यह है कि एक चाइनीज इक्विटीज का खास अंत में दिखा है। जिस चीन को लेके लोग निराश थे, परेशान थे, अचानक उन्हें लगा कि वहाँ बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़बरदस्त मौका है, वहाँ तेज़ी आ जाएगी, तो कहीं चूक ना जाए। इस चक्कर में भारत से बेच के वो खिसके, और चाइना ने एक अपना स्टिमुलस अनाउंस किया, जिससे और लगा कि वहाँ इकोनॉमी में तेज़ी आ सकती है। कुछ समय बाद उसका असर नहीं दिखा तो निराशा हुई, फिर लौटे, लेकिन फिर चीन की तरफ से ऐसे संकेत आ रहे हैं कि वहाँ वो इकोनॉमी में जान फूंकने की और कोशिश करेंगे। तो ये सारे कारण हैं अभी तक की निराशा के, परेशानी के। लेकिन अब उम्मीद ये किया जा रहा है कि अब कंपनियों की कमाई में कुछ सुधार दिखाई पड़ेगा, वहाँ तेज़ी आएगी। ख़ास तौर पे जो कंपनियां भारत के बाज़ार पे निर्भर हैं, दुनिया पे जो निर्भर हैं, उनका तो अभी कहा नहीं जा सकता क्या होगा, क्योंकि दुनिया अभी ऐसे ही अनसर्टेन बनी रहेगी, ऐसी आशंका दिख रही है। लेकिन लोग कह रहे हैं, और विशेषज्ञों का कहना है, कि जो भारत में जिन कंपनियों का धंधा भारत पर ही डिपेंडेंट है, यानी कि जिनका डोमेस्टिक फोकस है, उनमें तेज़ी आ सकती है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनियां, जिनके बड़े बड़े कारखाने हैं, जो कैपिटल गुड्स यानी ऐसी कंपनियों के लिए मशीनरी बनाती हैं, पार्ट्स बनाती हैं, उनमें लाभ आ सकता है। और दूसरी तरफ ये जो दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स हैं,
जैसे दक्षिण एशिया के देश हैं, पूर्वी एशिया के देश हैं, दक्षिण पूर्व एशिया जिसको साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं, उनकी तरफ से और कुछ लैटिन अमेरिकन देशों की तरफ से अगर वहाँ के वैल्यूएशन और चीपर दिखते रहे तो फिर ये भारत के लिए खास तौर पे विदेशी निवेश के मोर्चे पर एक चुनौती खड़ी कर सकता है। बिजडा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।